हेलो स्टूडेंट्स, इस समय जब रात के 10 बजे हुए हैं, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जरा सा ये कुछ स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। पिछले क्लास में जो हम लोग पार्ट 2 किए थे उसी का अगला हिस्सा ये है, ये पार्ट 3 के रूप में कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी, जेईई, नीट वगैरह का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग टैकल करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा करके देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसमें नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है और अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, इसका मास दे दिया गया है कितना, 50 केजी, और हाइड्रोजन का मास दे दिया गया है 10 केजी। पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम अमोनिया का बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा व्यवस्था है। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ऑलरेडी ये बैलेंस ही है। वेट दिया है तो इसमें मोल निकाल लीजिए। यहां से आप क्या करिए, मोल निकाल लीजिए। मोल निकालने के बाद देखिए, मोल निकाले, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलर मास। यहां से आपने मोल निकाल लिया, कितना आ गया 1.786 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल। यहां पर भी इसका मोल आ गया है ना, कितना आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल। मोल निकाल लिया। इसके बाद से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, कैसे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, जो मोल आया उसमें इसके 1 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, जो रेशियो सबसे छोटा है, जैसे ये स्मॉलर आ गया तो हम लोगों को ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, नाइट्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, बस हम लोगों को कंपेयर करना है। ये रेशियो जो हम लोग निकाल रहे हैं इसमें कंपेरिजन करना है। सबसे पहला काम क्या है, मोल निकालना है। उसके बाद विदाउट मोल रेशियो मत निकालिएगा, है ना। वेट दिया है तो पहले मोल निकालना है रिएक्टेंट का, उसके बाद उस मोल निकालने के बाद ये रेशियो निकालना है। जो छोटा रेशियो है वह लिमिटिंग रिएजेंट वाला है ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग रेशियो, अब सारा कैलकुलेशन इसी पर होगा। इसका जो ये रेशियो आया है उसके ये 2 गुना बनेगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना बनेगा, तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका जो रेशियो आया है उसका 2 गुना बनेगा। बस हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 10 टू द पावर 3, इसके 2 गुना बनेगा। ये मोल आ गया, इतना मोल आ गया। अब चूंकि मोल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वेट पूछ रहा है, तो वेट के लिए मोल इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास। कितना है मोलर मास, इसका 14 और इसका 3, 14 और 3 क्या होता है 17। तो देख लीजिए, गुना करिए और ये कितना आ जाएगा 56.1 केजी। तो ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, 1.4 नंबर। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको CO2 का अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, कितना इस रिएक्शन में हो रहा है। जब 1 मोल कार्बन को आप जलाते हैं एयर में, तो एयर तो यहाँ एक्सेस है, एयर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो एक्सेस में है। 1 मोल कार्बन है, तो देख लीजिए, आप लोगों को बताया गया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बाई उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब लिमिटिंग रिएजेंट का झंझट नहीं है, तो यहाँ पर इसका रेशियो 1 है, इसके यहाँ भी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 1 का 1 टाइम, मतलब 1 मोल आ गया। और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका वेट, मतलब 44 ग्राम आएगा। 1 मोल कार्बन को आप जलाइएगा तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा, 1 मोल CO2 मिलने वाला है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मोल कार्बन को बर्न किया गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन के अमाउंट को लिमिट कर दिया। इस क्वेश्चन में एक्सेस में था, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक अमाउंट दे दिया। अब आपको देखना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट खोजना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का कोई झंझट नहीं था, तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब देख लीजिए, मोल इसका तो 1 मोल है ही, इसका मोल निकालिएगा तो हाफ मोल आएगा। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो में क्या करते हैं, 1/1 और हाफ बाई भी 1 होगा। तो 1/1 1 आ गया और ये हाफ आ गया। इसमें हाफ छोटा है, आप भी जान रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन। इस लिमिटिंग रिएजेंट के, मतलब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट आया उसका जो रेशियो है उसका 1 गुना बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही है। तो हाफ मोल बना है, हाफ इंटू 44, 22 ग्राम बन जाएगा। कितना ग्राम बनेगा, 22 ग्राम।
ये भी क्वेश्चन लगभग वही है, बस इसको 2 मोल कर दे। 2 मोल करने से लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी 16 ग्राम ही रखा है। कितना ग्राम रखा है? 16 ग्राम। तो ये तो हाफ मोल आएगा और ये 2 मोल आएगा। सबका स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, तो इसका रेशियो हाफ आएगा और इसका 2 आएगा। तो इस बार भी ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है, उसका 1 टाइम मतलब 1 गुना इसका मोल बनेगा, मतलब हाफ इंटू 1 बनेगा। तो इस वजह से हाफ मोल ही CO2 बनेगा और 22 ग्राम ही बनेगा। ये साधारण सा क्वेश्चन था, 1.4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का देख लीजिएगा, उसी का सॉल्यूशन है, ये बता दिया गया है बेस्ट वे में। अब जरा देखिए ये 23 नंबर देखना है क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, A+B2 सबका स्टोइकियोमेट्री 1 दे दिया, खेल ही खत्म है, रेशियो निकालने का बहुत झंझट नहीं है। देख लीजिए इसमें जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो छोटा दिखाई दे रहा है, जो बराबर है वहां पर या तो मान लीजिए कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है या दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ 300 है, यहाँ 200 है, मतलब ए वाला छोटा है इसलिए B2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 वाला छोटा है इसलिए ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये दोनों बराबर है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। 5 मोल है, ये 2.5 मोल है, तो 2.5 मोल छोटा है इसलिए B2 लिमिटिंग। ऐसे आपको देखना है, जिसका रेशियो छोटा आ जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट ये 24 नंबर क्वेश्चन है। इस 24 में क्या कर रहा है कि डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें इसका मास दिया है 2 × 10⁻³ ग्राम, ये 1 × 10⁻, पूछ रहा है कि इसका कितना है। तो इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। वेट दिया है तो मोल निकाल लेंगे, मोल के बाद SR निकाल लेंगे। अब SR जिसका छोटा है, जैसे देखिए ये 71.43 आया और ये कितना आया 1.667 मोल ये आया है। तो इन दोनों में छोटा कौन है देखिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअल में ये 1 पॉइंट नहीं है, ये पूरा का पूरा पॉइंट नहीं रहेगा, 166.66 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला छोटा है इसलिए N2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो N2 का SR इतना है तो इसके 2 गुना बनेगा। SR देख लो 500/7 है, उसका 2 गुना बनेगा 1000/7, कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या इन दोनों रिएक्टेंट में कोई अनरिएक्टेड रहेगा? यस रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, है ना। इफ एस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर कोई बच गया है तो कितना बचा हुआ है, उसका मास बताइए। बचा तो है, जो एक्सेस रिएजेंट है वही ना बचेगा। ठीक है, तो बचा हुआ निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कंज्यूम निकालना होगा, है ना, फिर अनरिएक्टेड निकलेगा। तो कंज्यूम्ड मोल कितना आ गया, ये 500/7 का, ये 500 किधर गया, ये वाला 500/7 का ये कितना गुना खर्च होगा, 3 गुना खर्च होगा। तो ये 1500/7 हो गया, कितना खर्च हुआ। शुरुआत में कितना मोल था, 500 मोल था, तो 500 में से 1500/7 इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2000/7 आ जाएगा। इसको ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा 4.8551 × 10³ ग्राम। सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, अब जेई में क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीशन, ये 2024 में पूछे हुआ है, कंप्लीशन ऑफ कंबशन। अब देखिए इक्वेशन लिखें, इक्वेशन में पूछ रहा है कि कितना मोल चाहिए, CH4 का कितना मोल चाहिए, CH4 का कितना मोल चाहिए, काहे के लिए भाई, तो CO2 11 ग्राम CO2 बनाना है, मीथेन कितना चाहिए। तो क्या करिएगा, पहले 11 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और आप जानते हैं इसका मोल और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, इसका मोल और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल, इक्वेट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 1/4 आ गया, मतलब 0. क्या आ गया 0.25। तो 0.25 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। देखिए कितना साधारण सा क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही है, जेई में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2, ये तो इंफॉर्मेशन है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज।
मतलब 900 ग्राम ग्लूकोज दिया है, पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए। ये तो काफी आसान है, सबसे पहले 900/180 कर दिए, 5 मोल दिया गया है। 5 मोल के बाद अब इसका मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, ए वाला रेशियो, और नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो 5 दिया है, 5/1 5 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 5 6 या 30 मोल, 30 मोल आएगा। 30 मोल आएगा, वेट निकालना है तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा वेट, 960। इसका भी आंसर क्या हो गया, डी ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, एक पुराना क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 0.50 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड मिक्स किया जा रहा है 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट के साथ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखिए, हम लोगों ने लिख लिया। इसका दिया है 0.5, ये बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया 3, तो इसको कैलकुलेट किए 0.166 आ गया। यहां पर भी मोल दिया हुआ है 0.2 से डिवाइड किए तो 0.1। अब इन दोनों में छोटा यह है, तो हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि सोडियम फॉस्फेट ही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसका जो रेशियो आया है उसका 1 गुना बनेगा, कितना मोल आया, ये रेशियो है 0.1 आया है, इसका 1 गुना, क्यों, यहाँ पर 1 है तो 1 गुना, मतलब ये भी 0.1 मोल बनेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड रेसिड्यू वेइंग, मतलब इसको जब हीट किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट, देखिए ये ऑक्साइड नहीं बनाता है, सिल्वर को हीट करने पर ऑक्साइड नहीं बना, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, क्यों, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल ऑक्साइड होता है। सिल्वर क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो जैसे कॉपर का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड, ये स्टेबल नहीं होता है ना, उतना मतलब बहुत कम स्टेबल होता है, क्यों, इनका जो एसआरपी होता है वो पॉजिटिव होता है। एसआरपी जब पॉजिटिव होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड की कम होती है, बात समझ गए। तो ये कम स्टेबल है, इसलिए Ag2O नहीं बनेगा, Ag2 CO2 तो निकलेगा जनरली, जब जैसे CO3 को आप तोड़ते तो क्या तोड़ते, CaO CO2 होता, लेकिन CaO स्टेबल है। MgCO3 को तोड़ते तो क्या तोड़ते, MgO प्लस CO2 करते, तो वहां पर MgO स्टेबल है, लेकिन इस यहां पर Ag2 स्टेबल नहीं है, थर्मली अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछ तो रहा है यही बात कि सिल्वर, इतना ग्राम सिल्वर कार्बोनेट है तो रेसिड्यू बताइए। अब देखिए ना, ये भी गैस है, ये वाला क्या है, गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो गैस तो स्किप कर गया, ये ओपन वेसल में काम हो रहा है, तो Ag है, Ag ही तो सॉलिड है, यही तो रेसिड्यू के रूप में रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले इसका मोल निकाल लीजिए, मोल बाई 1 और इसका सिल्वर का मोल बाई 2, क्यों, यहाँ पर 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक आपस में इक्वल होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ Ag कितना आ जाएगा, 0.02 मोल। वेट निकाल लीजिए, 108 होता है मोलर मास सिल्वर का, करिएगा तो 2.16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2.16 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, है ना, ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व इज, है ना, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सेपरेटली रिएक्ट कराया गया, तो जिंक जब इससे एसिड से रिएक्शन करेगा, ये निगेटिव एसआरपी वाला है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा, है ना, ZnSO4 सॉलिड बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। यहाँ पर NaOH है, NaOH से तो ये सोडियम मेटा जिंकेट बनाता है, क्या बनाएगा, सोडियम मेटा जिंकेट, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब इसको बैलेंस जब आप करिएगा तो इसके आगे भी 1 आएगा और इसके आगे भी 1 आएगा। अगर ये X मोल आप लिए हैं, चूंकि सेम अमाउंट बोल रहा है, तो आप इसका दोनों का x ले लीजिए, तो x/1 तो दोनों में आ गया, n/H2/1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 यहां भी 1 आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 यहां भी क्या
आएगा, 1 मोल आएगा। वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं भी करिएगा तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि ये वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके अगर नहीं मन मान रहा है तो करिए, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा 1:1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 1:1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज रहेगा तभी जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चन, इक्वेशन कुछ जाना है। और ये सब साधारण इक्वेशन है जो IIT JEE नीट में पूछ रहा है, उसको आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर था, अब आपको मालूम होना चाहिए कि अल्कली से जब रिएक्शन करता है सोडियम मेटा जिंकेट बनता है, इतना तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक होमवर्क दिए हैं, आप लोग घर पर प्रयास करिएगा। क्या है क्वेश्चन कि एक सैंपल है, इसमें 2 चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसको वे किया गया, उसका वजन है 2.21 ग्राम, इज इग्नाइटेड, जलाया गया, हीट किया गया, इसका एक कांस्टेंट वेट आ गया 1.152। तो कह रहा है कि ये जो मिक्सचर आया है CaCO3, इसमें इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि CaCO3 का क्या अमाउंट है और MgCO3 का क्या अमाउंट है। आप घर पर इस क्वेश्चन को करिएगा, ये भी JEE का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि स्टोइकियोमेट्री पर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनका आप प्रैक्टिस करें और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप उसको जो है अच्छे से टेकल करें और उसका सही सॉल्यूशन निकाल कर सही आंसर कर सकें। तो आप मेरे वीडियो को अगर पूरा देखते हैं जरूर आपको फायदा होगी। ये फायदामंद वीडियो है, आप इसको पॉज करके कॉपी पेन ले करके बैठिए और ये सारी चीज़ों को लिख लीजिए। अगर आप इसको लिख पाते हैं तो एक आपके पास नोट बन जाएगा और वो नोट्स कभी ना कभी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आप देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।